हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे। अगर आपके पॉट के अंदर या गमले में आपने हिबिस्कस का प्लांट लगा रखा है तो उसके रिगार्डिंग हिबिस्कस में कॉमन जो अपन देखेंगे विंटर के अंदर, जैसे अभी अप्रैल और जून का जो महीना रहता है या मई का रहता है बीच में, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि हिबिस्कस का जो प्लांट है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ में इनमें एक विशेष प्रकार का जो बग है वो देखने को मिलता है। उसका इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है और वो धीरे धीरे जो मील बग जिसे अपन बोलते हैं, मीली बग भी कहते हैं, तो ये मीली बग क्या करता है, इसके जो शेप है या फूड न्यूट्रिशन है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ आप देखोगे कुछ इस प्रकार के जो वाइट ब्रांचेज हैं उनमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। और यहाँ देखोगे काफ़ी ज़्यादा इनका अटैक जो है वो हो चुका है इसके ऊपर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इनको कैसे रिमूव किया जाए। तो इसके काफ़ी सिंपल से स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने घर पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसमें जैसे अपन फर्स्ट मेथड अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट मेथड में कि जो ये है मीली बग जो है इनको कैसे रिमूव करें, तो फर्स्ट मेथड में आप देखोगे किसी भी हाई स्पीड का जो वाटर है, जैसे मान लो कोई भी टैप वाटर है, उसकी आप थोड़े से उसको कवर करके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। जैसे इस प्रकार से अपन देखेंगे तो इस प्रकार से आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। या फिर अपन देखेंगे तो एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आपके पास में कोई स्प्रे है इस प्रकार से, उसकी थोड़ी सी निप जो है थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे अपन, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये एक है कि इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, हाई स्पीड के साथ में इन मिली बग को पहले रिमूव करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ तो देखो ये रिमूव होते जा रहे हैं यहाँ पे हाई स्पीड से। देखो एक एक मिली बग को आपको क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। कुछ इस प्रकार से आप करोगे तो पूरे प्लांट के ऊपर जितने भी मिली बग हैं उनको आप रिमूव ईजिली कर पाओगे, ताकि इनके जो एग है वो भी ना रहे। तो इजीली आप इन एग को भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अगर इनमें से कोई एग रह गए तो वापस ये उतनी ही स्पीड से क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये चिपके हुए हैं इस प्रकार से देखो। तो इनको रिमूव करने के लिए आपको हाई स्पीड से करना पड़ेगा। ये मेथड है इसका, सिंपल से पहला मेथड। देखो तो इस प्रकार से आप कंप्लीट 1 बाय 1 करके इनके नीचे की तरफ देखकर पत्तियों के बीच में कहीं भी छुपे हो सकते हैं, तो इनको 1 बाय 1 आपको क्या करना है, रिमूव करना है इस प्रकार से। ताकि इनमें से कोई भी बचे नहीं। अगर ये आपके प्लांट में रहेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ है उसको ये रोक देते हैं और फ्लावरिंग वगैरह वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इसलिए बेटर है टाइम रहते ही आप इनको इस प्रकार से हाई स्पीड वाटर के साथ में रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे तो इस प्रकार से रिमूव कर लोगे। दूसरा मेथड अगर अपन यहाँ देखेंगे इसी प्रकार से कि इस प्रकार से अगर आपकी इससे नहीं है आपके पास स्प्रे, तो आप यहाँ पर टैप वाटर को इस प्रकार से हाई स्पीड से आप ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार से। इस प्रकार से वाटर से भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। पूरे प्लांट को आपको इजीली वे में करना है। ये आप मेथड कर सकते हो। ये इसका होता है पहला मेथड कि पहले मेथड में सरफेसली आपको क्या करना है, जितने भी मिली बग लगे हैं उनको आपको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद में अपन देखेंगे कि अब आप सेकंड मेथड क्या अप्लाई कर सकते हो। सेकंड मेथड इसमें से एक बेस्ट मेथड है कि आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार का जो स्प्रे है अपना, ये स्प्रे लेना है। स्प्रे में थोड़ा वाटर कम करके इसमें एक शैम्पू की जो पाउच है, शैम्पू का आप यूज़ में ले सकते हो, किसी डिटर्जेंट को भी यूज़ में ले सकते हो, आप साबुन का छोटा टुकड़ा है उससे भी आप जो है यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि मैं एक शैम्पू की जो पाउच है उसको यूज़ में ले रहा हूँ।
और यहाँ से अपन थोड़ा सा डिटर्जेंट का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं इस प्रकार से। और इसका अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्रे करेंगे डिटर्जेंट का। तो आप डिटर्जेंट का स्प्रे कर सकते हो अच्छे से। इसको मिलाने के बाद यहाँ से, और अब आपके इसके ऊपर कंप्लीट इसके ऊपर स्प्रे क्या करना है, आपको स्प्रे कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ आप देखोगे कि जितने भी जो मिलीबग है उनके ऊपर स्प्रे कर दो, ताकि वो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ये इसके लिए मेथड आप कर सकते हो अप्लाई। खास तौर से इनके जो टिप वाले पार्ट है उनके ऊपर ये जो क्या है, ज़्यादा सकिंग करते हैं और ज़्यादा जो सैप है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनके टिप वाले पार्ट है उनको ज़्यादा जरूर सफाई करें अच्छे से। इसको डिटर्जेंट का ट्रीट दें यहाँ पर। इस प्रकार से अगर आपने लगातार 3 से 4 दिन अगर आपने ट्रीटमेंट दिया है अपने प्लांट को, तो प्लांट हेल्दी में कन्वर्ट हो सकता है। फिर इसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जल्दी ही ये प्लांट है वो फ्लावरिंग दे देगा, ये चीज़। तो आप इस प्रकार से अपना डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो। और तीसरा मेथड अगर अपन बात करेंगे, तो तीसरा मेथड तो सिंपल सा है कि अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस ब्रांच को, उस टहनी को काट कर आप वहाँ से उसको जला दें और उसको रिमूव कर दें वहाँ से, ये कह सकते हैं अपन। और इसका जैसे मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया है, यहीं इसको क्लीनिंग दी है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से करना है इसको, इस प्रकार से करके और ऐसे ट्रीट देना है, ताकि वो जो मिलीबग है वो इसी की जो सोइल है उसमें ना गिरे, और इस साइड से देना है तिरछा, ताकि उधर की तरफ गिरे। और जो मिलीबग गिरे हैं उनको आप कहीं भी जो सीवेज है उसमें डाल दे, बाहर की तरफ डाल दे, लेकिन हो सके उतना इससे बचाना अपने को कि उसी गमले के अंदर वापस ये ना गिर जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप मिलीबग की सफाई कर सकते हो, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे, जैसे यहाँ अभी देखो एकदम क्लियर, जो ब्रांच मैंने पहले दिखाई थी आपको, अभी उस ब्रांच में कितने ज़्यादा मिलीबग लगे हुए थे, अभी मिलीबग एकदम रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे पूरे प्लांट के ऊपर कहीं भी मिलीबग नहीं है। लेकिन एक बार में ऐसा करने से नहीं होगा, आपको कम से कम 3-4 दिन कंटिन्यू करना है, ताकि पूरे प्लांट है अपना हेल्दी हो सके। तो इस प्रकार से आप अपना प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं और मिलीबग से बचा सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो।